क्या सच में एक्ट्रेस पूजा हेगड़े हैं पनौती? आखिर क्यों लोग उन्हें पनौती कह रहे हैं, वजह आपको हैरान कर देगी। और शाहरुख खान का विदेशों में इतना ज्यादा क्रेज क्यों है, जानेंगे आज। और क्यों विदेशों में जवान लोग कृष्ण भक्त बन रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, और ये लोग समुद्र में इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों फेंक रहे हैं। इस वायरल वीडियो की सच्चाई चौंका देने वाली है, और कैसे विदेशी कंपनियां भारतीय लोगों को सैकड़ों सालों से चूना लगा रही है। और वीडियो के अंत में जानेंगे सलमान खान की कुछ अजीबोगरीब आदतें। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, पूजा हेगड़े वैसे तो काफी खूबसूरत एक्ट्रेस है जो अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेती हैं, पर आजकल लोग इन्हें पनौती कह रहे हैं। लेकिन क्यों? असल में इन्होंने पिछली 4 मूवीज जो की हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज थी, लेकिन चारों मूवीज फ्लॉप रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदारो की, जो कि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और इसमें ऋतिक रोशन भी थे, लेकिन मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद राधेश्याम मूवी में तो प्रभास भी थे, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। फिर आई इनकी बेस्ट मूवी जिसमें विजय थालापति थे, लेकिन विजय थालापति होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और रिसेंटली इनकी सर्कस मूवी भी रिलीज हुई थी जो पूरी तरह से फ्लॉप रही। इसी वजह से अब लोग इन्हें पनौती कह रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, 1985 के बाद अमिताभ बच्चन का स्टारडम खत्म होने लगा था और उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन ही बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार थे। लेकिन तभी एंट्री होती है शाहरुख खान की, जिन्होंने सुपरस्टार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। उनकी फिल्मों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाने लगा, और आज भी शाहरुख खान ने अपने इस स्टारडम को बरकरार रखा है और विदेशों में उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुबई में शाहरुख खान को इतना ज्यादा माना जाता है कि वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है। फैक्ट नंबर 10, आइस्कॉन आज के समय में एक ऐसी धार्मिक संस्था बन चुकी है जिसके कारण लाखों विदेशी कृष्ण भक्त बन रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या खासियत है आइस्कॉन में कि विदेशी इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और कृष्ण की लीला में मस्त होते जा रहे हैं। असल में आइस्कॉन की शुरुआत श्रीला प्रभुपादा ने की थी, जहाँ वो विदेशों में जाकर श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बताते थे और लोग इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वहाँ पर कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ती ही चली गई। फिर धीरे धीरे आइस्कॉन विदेशों में खूब फैल गया और आइस्कॉन के भक्तों ने और भी ज्यादा लोगों को आइस्कॉन में शामिल करना शुरू कर दिया। ये लोग भगवत गीता के बारे में लोगों को बताते हैं और धीरे धीरे आइस्कॉन में अब बहुत सारे विदेशी लोग शामिल हो चुके हैं और आइस्कॉन के मंदिर भी बहुत कंट्रीज में है। विदेशों में जवान लोग आइस्कॉन की वजह से कृष्ण भक्त बन रहे हैं क्योंकि उन्हें ये जिंदगी ज्यादा प्रभावित कर रही है। फैक्ट नंबर 9, अभी आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हो उसे देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये लोग इतने भारी भारी पत्थरों को समुद्र में क्यों गिरा रहे हैं। चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल ये सब कुछ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में मौजूद अटलांटिक महासागर के सकरे रास्ते में हो रहा है, जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये एक सुरक्षित इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी मछली पकड़ने वाले लोग इस इलाके में जाल लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से ये बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जिससे मछली पकड़ने वालों के जाल पत्थर में फंस जाएंगे और उन्हें जाल काटना पड़ेगा और इससे समुद्री जीवों को छुपने की जगह भी मिल जाएगी। ऐसा करने से समुद्री जीवों का शिकार बहुत कम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1, 3 अगस्त 2016 की बात है जब बोइंग 777 का एक जहाज एमिराट्स फ्लाइट 521-300 लोगों को लेकर भारत के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरता है और कुछ घंटों के सफर के बाद ये हवाई जहाज दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंच भी जाता है। लेकिन दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ही इस हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिससे इस हवाई जहाज के पायलट इसे फिर से उड़ा देते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता और ये हवाई जहाज एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो जाता है। धीरे धीरे से सभी यात्रियों को उतार लिया जाता है और थोड़ी ही देर बाद इसमें आग भी लग जाती है। इसके बाद एयरपोर्ट के फायर फाइटर्स इसकी आग बुझाने के लिए आ जाते हैं, पर इस हवाई जहाज में आग इतनी तेज लगी थी कि इसमें एक फायर फाइटर की जान भी चली जाती है और कई फायर फाइटर घायल भी हो जाते हैं। जिस समय प्लेन में आग लगी थी उस समय इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, लेकिन इस प्लेन क्रैश के बाद उस समय दुबई एयरपोर्ट पर जो मंजर देखने को मिला था वो वाकई में डरावना था। फैक्ट नंबर 7, आपको ये तो पता होगा ही कि भेड़िए को कभी कोई अपना पालतू नहीं बना सकता, जिसके पीछे के कई कारण बताए जाते हैं, पर इसके पीछे का एक इस्लामिक कारण भी है जिसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती तैयार कर ली थी तो उनकी कश्ती में जानवरों में सबसे पहले भेड़िया ही चढ़ा था, जो 6 महीने तक दूसरे जानवरों की सुरक्षा करता रहा। और जब 6 महीने के बाद कश्ती नूह फिर से हुस्क पर पहुंची तो सभी जानवर उतर गए, लेकिन आखिर तक भेड़िया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा। जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने भेड़िए के सर पर हाथ रखकर उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, इस जानवर को हमेशा आजाद रखना, और इसलिए आज भी कोई भेड़िए को गुलाम नहीं बना सकता। फैक्ट नंबर 6, अभी आप स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हो इनका नाम जादूगर सम्राट शंकर है, जो 72 साल की उम्र में भी लोगों को जादू दिखा रहे हैं। इनके मुताबिक ये अभी तक 28,000 से भी ज्यादा मैजिक शोज कर चुके हैं, जिसमें से 23,000 शोज तो इन्होंने चैरिटी के लिए किए थे। ये करोड़ों रुपए सरकार को दान भी कर चुके हैं। ये शोज से जितना कमाते हैं उसमें से ज्यादातर तो सरकार को दान कर देते हैं और गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। इनका मानना है कि भारत में जादूगरी को बहुत ही
कम लोग सीख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जादू करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आपको बता दें कि ये बहुत ही कमाल के जादू करते हैं जिन्हें देखकर लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, सऊदी में नियम कितने सख्त हैं ये तो आप जानते ही होंगे, और सऊदी कभी भी अपने नियम और कानून से समझौता नहीं करता है। सऊदी में एक नियम ये भी है कि कोई भी लड़का लड़की से शादी से पहले साथ नहीं रह सकता। वहीं हाल ही में सऊदी के फुटबॉल क्लब अल नासर को रोनाल्डो ने ज्वाइन किया है, जिसके लिए उन्हें 4400 करोड़ रुपए मिले हैं, और अब रोनाल्डो इसी क्लब से खेलेंगे, जिसके लिए इन्हें सऊदी में रहना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि रोनाल्डो की तो शादी हुई नहीं है, बल्कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे उन्हें बच्चे भी हैं। तो अगर अब रोनाल्डो सऊदी अरब में रहेंगे तो उनका पूरा परिवार भी वहीं रहेगा, और बिना शादी के साथ रहना तो सऊदी अरब में गैर कानूनी है। तो आखिर फिर रोनाल्डो सऊदी में रहेंगे कैसे? दरअसल जब से रोनाल्डो ने सऊदी अरब का क्लब अल नसर ज्वाइन किया है, जब से सऊदी में फुटबॉल की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और इसी दीवानगी को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने रोनाल्डो को इसी तरह से सऊदी में रहने की मंजूरी दे दी है और अपने नियमों को किनारे कर दिया है। फैक्ट नंबर 4 इस्लाम के मुताबिक एक दिन कयामत आएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ये कयामत आएगी कब? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कयामत कब आएगी इस बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को पता है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले की कुछ निशानियां जरूर बताई हैं। नबी के मुताबिक जब बहुत ज्यादा कत्लेआम बढ़ जाएगा और भाई अपने भाई को मारेगा, बेटा अपने बाप को मारेगा, और लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा हस्त करेंगे, किसी को किसी की परवाह नहीं होगी, लोग गुनाह पर गुनाह करते जाएंगे और भी बहुत सारे फितने हो जाएंगे, तो कयामत करीब होगी। फैक्ट नंबर 3 क्या आपको पता है कि हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान ये विदेशी कंपनियां बहुत सालों से हमें उल्लू बनाती जा रही हैं। पहले के समय में हम भारतीय बादाम दूध पीते थे, जिससे हमारी सेहत काफी अच्छी रहती थी, लेकिन अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने फायदे के लिए हॉर्लिक्स को लॉन्च किया और लोगों को बताया कि ये बादाम दूध से ज्यादा बेहतर है, जिसके बाद इसकी डिमांड भारत में बढ़ती ही चली गई, और फिर इसके जैसे ही और भी ब्रांड मार्केट में आते गए जो काफी सालों से हमें उल्लू बना रहे हैं। असल में ये इतने ज्यादा पावरफुल भी नहीं होते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। फैक्ट नंबर 2 हमारे भारत में एक से एक कमाल के लोग देखने को मिल जाएंगे, कारनामे जिनमें अजीबो गरीब होते हैं, जैसे कि इन भाई साहब को ही देख लीजिए जो दोनों हाथों से सामान को सिर पर रखकर पकड़े हुए हैं और साइकिल को बिना पकड़े ही चला रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि कोई और इस काम को कर पाएगा। इस अगली वीडियो को देखिए जहाँ पर ये ईंटें ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन ये क्या, इन ईंटों को कोई इंसान नहीं बल्कि स्कूटर से खींचा जा रहा है। भाई ऐसा कारनामा तो हम भारतीय ही कर सकते हैं। अब इन लोगों को भी देख लीजिए जिन्होंने तो कमाल ही कर दिया और अपनी मोटर बाइक को बोट में बदल दिया। फैक्ट नंबर 1 सलमान खान वैसे तो कमाल के एक्टर हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसी हरकतें भी करते हैं जो बहुत अजीबो गरीब होती हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं सलमान खान की कुछ अजीबो गरीब हरकतें। सबसे पहले बात करते हैं सलमान खान के साबुन के प्रति प्यार की। जी हाँ, सलमान खान जब किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ से साबुन अपने साथ ले आते हैं क्योंकि उन्हें साबुन का बहुत शौक है। इसके अलावा सलमान खान कभी भी सालों पुरानी फटी जीन्स पहनकर बाहर निकल जाते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। सलमान खान कभी कभी अपने शोज में लेटकर होस्टिंग भी करने लगते हैं, जो बहुत अजीब लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।